सो गाइस, वन पीस एपिसोड 1174 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रॉबिन और सॉल की सालों बाद हुई मुलाकात का इमोशनल लम्हा अभी भी सबके दिलों पर असर कर रहा होता है। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते और उसी वक्त लूफी आगे बढ़ता है। उसने पहले ही रॉबिन से कहा था कि जिस शख्स ने उसके किसी क्रू मेंबर की जिंदगी में इतनी अहमियत रखी हो, उससे मिलना और उसका शुक्रिया अदा करना एक कैप्टन की जिम्मेदारी है। लूफी अपनी टोपी नीचे करता है और सॉल से कहता है कि उसने सुना है तुमने रॉबिन का ख्याल रखा था, इसलिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। लूफी अपने जज्बात अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आदत के मुताबिक बात कुछ उलझ सी जाती है। जोरो फौरन हैरान होकर पूछता है कि भाई, तुझे ये सब फॉर्मल बातें करना किसने सिखा दी हैं? उसोप और जिम्बे भी उसकी कोशिश देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रॉबिन फिर सॉल को सब स्ट्रॉ हेड से मिलवाती है। सॉल बताता है कि वो पहले से लूफी को जानता है क्योंकि दुनिया भर में उसकी शोहरत फैल चुकी है। लूफी भी अपने अंदाज में प्लेजर की जगह प्रेशर बोल देता है और सब हंस पड़ते हैं। सॉल तमाम क्रू को देखता है और उसकी नजर रॉबिन पर रुक जाती है, जो अपने दोस्तों के दरमियान सचमुच खुश नजर आ रही होती है। सॉल मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें तुम्हारे लोग मिल ही गए। बचपन में उसने रॉबिन से वादा किया था कि एक दिन उसे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो उससे समझेंगे और उसका साथ देंगे। रॉबिन आंसुओं के साथ जवाब देती है कि हाँ, मुझे वो लोग मिल गए और ये लोग मेरी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर क्रू के कई मेंबर्स जज्बाती हो जाते हैं और माहौल फिर से इमोशनल हो जाता है। सॉल भी रो देता है और रॉबिन के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। सॉल स्ट्रॉ हेड्स का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने रॉबिन को अकेला नहीं छोड़ा और आगे भी उसका साथ देते रहना। लूफी फौरन कहता है कि बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। इसी दौरान लिलिथ वहां आती है और सॉल से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? सॉल पहले हैरान होता है, मगर जब लिलिथ अपना तारुफ वेगापंक के तौर पर करवाती है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। लिलिथ एक अजीब मशीन लेकर आई होती है जो जिम्बे उठाए हुए होता है। जब वो मशीन सबके सामने रखी जाती है तो लिलिथ बताती है कि इसके अंदर वेगापंक का एक पुराना रेप्लिका मौजूद है। ये वही सिस्टम है जो लगभग 20 साल पहले एल्बाफ भेजा गया था। लिलिथ समझाती है कि स्पेक्स और पर्सनैलिटी थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि ये पुराना वर्जन है, लेकिन असल में ये भी वेगापंक ही है। अब उसका प्लान है कि एल्बाफ में एक नई लेबोरेटरी बनाई जाए ताकि उस रेप्लिका को सेफली एक्टिवेट किया जा सके। फ्रैंकी ये बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोनी फौरन पूछती है कि अगर वेगापंक को वापस लाया जा सकता है तो क्या उसके वालिद कुमा को भी बचाया जा सकता है? लिलिथ उससे उम्मीद देती है और कहती है कि मुमकिन है। ये सुनकर बॉनी के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। सॉल फिर मजाक में कहता है कि अगर तुम वकाए वेगापंक हो तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम औरत कैसे बन गई। लिलिथ हंस कर कहती है कि इतनी जल्दी सब कुछ समझना मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगी। कुछ देर बाद एल्बाफ के छोटे जायंट बच्चे सॉल के पास आ जाते हैं और उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। नामी और बाकी स्ट्रॉ हेड्स जायंट बच्चों को देखकर हैरान रह जाते हैं। सॉल की असिस्टेंट एंज बताती है कि ये जगह बच्चों का प्लेग्राउंड है और सॉल ने रॉबिन को सरप्राइज देने के लिए उन सबको कुछ देर चुप रहने को कहा था। फिर एंज अपना तारुफ करवाती है और बताती है कि एल्बाफ में दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरी और स्कूल मौजूद है। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही रॉबिन की आंखों में चमक आ जाती है। दूसरी तरफ लफी और उसॉप पहले ही इधर उधर भागते फिर रहे होते हैं और हर नई चीज को देखकर मजे ले रहे होते हैं। सॉल फैसला करता है कि रॉबिन को वो खुद लाइब्रेरी दिखाएगा, जबकि एंज और दूसरे लोग बाकी स्ट्रॉ हेड्स को एल्बाफ घुमाएंगे। स्कूल का जिक्र सुनकर जोरो को अपने डोजो की याद आ जाती है, जबकि ब्रुक भी पुरानी यादों में खो जाता है। फ्रैंकी की दिलचस्पी किसी और चीज में होती है। उसकी नजर उस अजीम जायंट ट्री पर टिक जाती है और वो सोचता रहता है कि आखिर इतना बड़ा दरख्त पैदा कैसे हुआ। उधर लफी, जोरो और उसॉप जायंट बच्चों के साथ खेलते हुए स्कूल के इलाके में पहुंच जाते हैं। उसॉप को यकीन ही नहीं आता जब बच्चे कहते हैं कि वो फ्यूचर वॉरियर्स नहीं बनना चाहते। एल्बाफ जैसी कौम के बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि वॉरियर बनना अब उन्हें कूल नहीं लगता। उन्होंने सदियों से जंगों, खून खराबे और नफरत के नतीजे देखे हैं, इसलिए वो पुरानी राह पर चलना नहीं चाहते। इसी वक्त उनकी बायोलॉजी टीचर रिप्ली सामने आती है। वो बताती है कि एल्बाफ बदल रहा है। पुराने जमाने में जंग सब कुछ थी, लेकिन अब लोग तिजारत और अमान को तरजीह देना चाहते हैं। रिप्ली और एंज बताती हैं कि ये सब पुराने किंग हेरल्ड के ख्वाबों का हिस्सा था। हेरल्ड चाहता था कि एल्बाफ सिर्फ जंगों के लिए मशहूर न हो, बल्कि दुनिया के साथ मिलकर तरक्की करे। मगर अफसोस, उसका कत्ल उसके अपने बेटे के हाथों हो गया और उसका ख्वाब अधूरा रह गया। बाद में रिप्ली लफी से उसके सफेद निका फॉर्म के बारे में पूछती है
और लफी हमेशा की तरह सीधा सा जवाब देता है कि वो उसका फ्री फॉर्म है। रिप्ली मुस्कुराती है और कहती है कि एल्बाफ की पुरानी कहानियों में भी एक ऐसा वॉरियर था जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। इस इशारे से साफ महसूस होता है कि निका की कहानी एल्बाफ की तारीख से गहरा ताल्लुक रखती है। उसी वक्त दूसरी तरफ सॉल रॉबिन को लेजेंडरी ऑल लाइब्रेरी की तरफ ले जाता है, जहां रॉबिन के हाथ में मौजूद किताब लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते ही जायंट साइज की हो जाती है। रॉबिन और बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब वो अंदर नजर डालती है तो उसके सामने हजारों अजीम किताबें होती हैं जो ओहारा के स्कॉलर्स की विरासत को संभले हुए हैं। सॉल बताता है कि ओहारा की तबाही के बाद उसने और उसके साथियों ने इन किताबों को बचाया, जमा किया और सालों तक महफूज रखा। ये सुनकर रॉबिन के जहन में बचपन की तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं। जलती हुई लाइब्रेरी, रोते हुए स्कॉलर्स और तारीख को बचाने की उनकी आखिरी कोशिशें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने दोबारा जिंदा हो जाता है। रॉबिन आंसुओं में टूट जाती है, जबकि सॉल भी रो पड़ता है, मगर इस बार गम से नहीं बल्कि इस खुशी से कि आखिर वो रॉबिन को ओहारा की बची हुई विरासत दिखा सका। एल्बाफ के अंडरवर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहां लोकी किसी अनजान दोस्त से दिन दिन मुशी पर बात कर रहा होता है। दोनों कभी मिले नहीं, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी लगती है। उनकी गुफ्तगू कुछ ऐसे राजों की तरफ इशारा करती है जो आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। दूसरी तरफ उसका दोस्त कहता है कि लोकी के सख्त अल्फाज के पीछे भी एक अजीब सी मेहरबानी छुपी होती है। लोकी ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर कभी आज़ाद हुआ तो उसे असल में समझाएगा कि सख्ती क्या होती है। फिर सीन विलेज की तरफ शिफ्ट होता है, जहां ब्रोगी बैंक्वेट की तैयारियों का इंतजार कर रहा होता है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और दो नए अफराद की ड्रामेटिक एंट्री होती है। उनकी शक्लें पूरी तरह नहीं दिखाई जाती, लेकिन उनकी एंट्री इतनी ज़बरदस्त होती है कि एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड के लिए ज़बरदस्त सस्पेंस छोड़ जाता है।